आज हम बात कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पहलवान की, जिसका नाम है गामा पहलवान। उसका असली नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान और अजय पहलवानों में से एक माने जाते हैं, जिनका जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर जिले के जुब्बोवाल गांव में हुआ था। गामा पहलवान को रुस्तम-ए-हिंद, शेर-ए-पंजाब और द ग्रेट गामा जैसे उपाधियों से भी नवाजा गया था। गामा के पिता भी एक प्रसिद्ध पहलवान थे। उनकी मृत्यु के बाद गामा का पालन पोषण उनके नाना नून पहलवान और बाद में मामा इड़ा पहलवान ने किया। गामा ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी की शुरुआत की। उनका प्रशिक्षण अत्यंत कठोर था और वे रोजाना 5000 बैठकें और 3000 दंड लगाते थे। साथ ही 100 किलो की हंसली पहनकर अभ्यास करते थे। गामा ने अपने 52 वर्षों के कुश्ती कैरियर में कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारा, जिससे उन्हें अजय पहलवान का दर्जा प्राप्त हुआ। कहते हैं उनकी पहली प्रमुख कुश्ती 1895 में रईस बख्श सुल्तानी वाला से हुई, जो 7 फीट लंबे थे। यह मुकाबला बराबरी पर छूटा, लेकिन पहलवान गामा की प्रतिष्ठा और बढ़ी। 1910 में गामा इंग्लैंड गए, वहां के प्रमुख पहलवानों को चुनौती दी। उन्होंने अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर को मात्र 1 मिनट 40 सेकंड में हराया। इसके बाद उन्होंने पोलिश पहलवान स्टेनलिस दिवेस्को को भी पराजित किया, जिससे उन्हें विश्व विजेता का खिताब मिला। गामा ने अपने कैरियर में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को हराया, जिनमें मॉरिस डेरिज, जोहान लेम और जेसी पीटरसन शामिल हैं। गामा पहलवान का निधन 23 मई 1960 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। वे अपने अंतिम दिनों में हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय और पाकिस्तानी समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भी उनकी विरासत जीवित है। परिवार में स्वयं ही विश्व प्रसिद्ध पहलवान हुए। गामा की 2 पत्नियां थीं, एक पाकिस्तान में, दूसरी बड़ौदा गुजरात में। कहते हैं कि जब गामा 6 साल के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीम बख्श का निधन हो गया। गामा ने अपनी पहली पहलवानी कैरियर की शुरुआत महज 10 वर्ष की आयु से की थी। सन 1888 में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से गामा नाम का पहलवान भी शामिल था। यह प्रतियोगिता अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम की थी। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 वर्ष के गामा पहलवान प्रथम 15 में आए। इस पर जोधपुर के महाराजा ने उस प्रतियोगिता का विजय उन्हें ही घोषित किया। बाद में दतिया के महाराज ने उनका पालन पोषण आरंभ किया। उनका पहला सामना रहीम बख्श सुल्तानी से हुआ। गामा के कैरियर की असली शुरुआत 1895 से हुई, जब गुजरांवाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से उनका सामना हुआ। यह पहलवान मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला था। इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट की थी, तो दूसरी ओर गामा पहलवान, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष और ऊंचाई 5 फुट 7 इंच थी। एक और बहुत ही अनुभवी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि लगभग अपने कैरियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी ओर बहुत ही नवयुवक जोशीला गामा पहलवान, जिसने अभी अभी ही पहलवानी शुरू की थी। इस द्वंद को बहुत चर्चा में लाया गया। इस द्वंद की उस समय अक्सर चर्चा होती थी। बड़े बड़े लोग इस द्वंद को देखने के लिए आए हुए थे। शुरुआत में गामा पहलवान रक्षार्थ लड़ते हुए रहे, परंतु दूसरी पाली में वो आक्रमणकारी हो गए। दोनों पहलवानों के बीच घमासान द्वंद्व हुआ। इस बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लड़ते रहे। आखिर में ये मैच बराबरी पर रोक दिया गया। इस युद्ध पहलवानी से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक गामा पहलवान ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्हें रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी हासिल किया। इसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य रखा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक नई बाधा खड़ी हो गई, जब उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि उनकी लंबाई बहुत छोटी है। इस पर उन्होंने घोषणा कर दी कि वे केवल आधे घंटे के भीतर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो कि किसी भी भार वर्ग के हों, उन्हें हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये अब्बा है और काफ़ी समय तक कोई नहीं आया।
परंतु बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रखी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक गॉन्ज और स्टेनिस्लॉस जेबिस्को को चुनौती दी या तो उन्हें इस युद्ध में हरा देंगे अथवा स्वयं हराकर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर घर चले जाएंगे। इस पर सबसे पहले बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की, परंतु गामा ने पहली पाली में उसे 1 मिनट 40 सेकंड में धरती से चिपका दिया। दूसरी पाली में 9 मिनट 10 सेकंड में ही उसे धराशायी कर दिया। अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को मात दी और टूर्नामेंट में प्रवेश किया। विश्व चैंपियनशिप स्टेनिस्लॉस जेबिस्को के साथ हुए मैच के लिए बहुत जाना जाता है। जेबिस्को के साथ मैच 10 सितंबर 1910 से निर्धारित हुआ। उन्होंने गामा पहलवान को ये चुनौती स्वीकार कर ली, जिन्होंने फ्रैंक गॉन्ज जैसा महान पहलवान भी न हरा सका। जिस दिन गामा पहलवान जेबिस्को का मैच हुआ वह दिन टूर्नामेंट के फाइनल का था। इस मैच की इनाम राशि 250 यूरो। जॉन बुल्टवेल्ड केवल 1 मिनट के अंदर ही गामा पहलवान ने जेबिस्को को धराशायी कर दिया। पूरे 2 घंटे 35 मिनट के लिए कुछ समय के लिए जेबिस्को उठता था, परंतु बाद में उसी दिशा में धराशायी कर दिया जाता था। अंत में 3 घंटे तक चलने वाले मैच बराबरी पर रोक दिया गया। इससे जेबिस्को के फैन बेहद निराश हुए। फिर जेबिस्को का नाम उन पहलवानों में से लिया जाता है जो गामा पहलवान के द्वारा हराया नहीं जा सका। उन दोनों का एक और मैच होने वाला था, जिसकी तिथि 17 दिसंबर 1910 निर्धारित की गई, परंतु जेबिस्को किसी कारणवश मैच में नहीं आए। इस कारण से गामा पहलवान को उस मैच का विजेता घोषित किया गया। उन्हें इनाम राशि के साथ साथ जॉन बुल्टवेल्ड के साथ भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ उन्हें रुस्तम ए जमाना के खिताब से नवाजा गया। जेज पीटरसन पर 1929 को उन्होंने विजय प्राप्त की। यह द्वंद्व 1.5 मिनट चला। यह अंतिम द्वंद्व था जो गामा ने अपने कैरियर में लड़ा। 1940 को हैदराबाद के निजाम ने गामा को निमंत्रण दिया, जिसमें गामा ने सभी पहलवानों को हरा दिया। निजाम ने उसके बाद पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को गामा से सामना करने के लिए भेजा, जो कि स्वयं कभी भी नहीं हारा। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बलराम हीरामन सिंह यादव उन पहलवानों में से थे जिनका सामना करना गामा के लिए भी बहुत मुश्किल था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 को गामा पहलवान पाकिस्तान की तरफ चले गए, जिस समय हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे थे। अंततः 1952 तक गामा ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को पहलवानी सिखाई।